लोकेंद्र जी, जैसा कि खबरों से आपको भी जानकारी होगी, एएसटी न्यूज़ शमशान भूमि कापाखेड़ा पहुंचा था और वहां अवैध जो कारोबार चल रहा था उसके बारे में दर्शकों को ज़रा थोड़ा सा जानकारी पहुंचाएं। मुझे ये बात न्यूज़ के माध्यम से पता चली कि हमारी शमशान में काफ़ी अलग और नए किस्म के घपले हो रहे हैं जो कभी सुने ही नहीं थे। ये बातें मेरे संज्ञान में आई तो मुझे इस बात को सोचते हुए बहुत बुरा लगा, बल्कि मुझे अपने इंसान होने पे भी बुरा लगा कि हमारे गांव में अब मुर्दों के नाम की भी कमाई की जा रही है। और उसमें जिस तरीके के नाम आ रहे हैं, जिस लेवल के लोगों के नाम आ रहे हैं, वो वाकई में बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। मेरा सिर्फ इस बात पे यही कहना है कि अगर कोई भी ऐसा अवैध कार्य हमारे शमशान में चल रहा है, जैसे कि लकड़ी की आरा मशीन लगाई हुई है, मैंने सुना ताबूत बन के वहां से निकल रहे हैं, बिजली मुफ्त की दी जा रही है, सिर्फ इस बात के ऊपर कि मेरे घर का अगर कोई बड़ा कोई पूर्वज अपनी आखिरी जो पल बिता रहा होगा, जाने के बाद जो उसको आखिरी में उनको हम वहां ले जाते हैं मान सम्मान के साथ अपने गांव की शमशान, जिसको हम पूछते हैं आखिरकार नगर खेड़ा जिसको हम पूछते हैं, वहां जाके भी अगर ऐसा कोई कार्य करा जा रहा है तो ये बहुत ही गलत है। मेरे संज्ञान में आया कि हमारी शमशान भूमि पे कोई बोर्ड था, वो किन्हीं लोगों ने अपने आपसी फायदे के लिए उसको हटवा दिया, कटवा दिया। तो सबसे पहले तो हमें वहां पे वो बोर्ड लगाना है, क्योंकि हम उसको पूछते हैं, हमारे पूर्वजों की आत्मा वहां बसती है। शमशान भूमि कापासेड़ा के नाम का वहां पर बोर्ड उपलब्ध नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस कार्य को कल ही शुरू करके इसको खत्म करूंगा, कल ही, ताकि हमारा वहां बोर्ड लगा हो शमशान भूमि का। और जितने भी अवैध कार्य वहां करे जा रहे हैं, चाहे वो वहां जो लोग बसे हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन हो, वो एमसीडी द्वारा उनको प्रमाण पत्र है वहां पे काम करने का कि नहीं है, उन सब चीजों को चेक करा के हमें इस चीज को संभालना चाहिए। क्योंकि कल को मैं, मेरा परिवार, मेरा गांव, मैं खुद कल को जब मैं भगवान देखेगा स्वर्ग सिधारेंगे या नरक सिधारेंगे, पर जो भी सिधारेंगे वहां मैं आखिरी में मेरी आत्मा वहीं बसेगी, तो मैं चाहूंगा वहां कम से कम मेरी आत्मा शांति से वहां रहे और वहां ऐसे घपले ना हो कि कफन के कपड़ों की भी गिनती की जा रही है, कि लकड़ी कितनी आ रही है उस पर रिश्वत खाई जा रही है। मैं ऐसी जगह जाके अपनी आखिरी आत्मा को नहीं रखना चाहूंगा जहां पे ये सब घपले हो। 7.5 मन लकड़ी का प्रावधान है, 7 रुपये किलो लकड़ी देते हैं, जी उसमें 4500 रुपये वसूल रहा है वो आदमी। जी सलीम नाम का आदमी है, जी मैं जानकारी भी देना चाहूँगा। जी। तो वो गाम राम के बारे में बताना चाहेंगे सर, कौन है जो इसने रख दिया वहाँ? इस कार्य को मैं जरूर खुद करूंगा। मैं आपके बाद अगर वाकई में सब बात फैक्ट्स हैं, फिर मैं उन पे सवाल खड़ा करूंगा वहीं सबके बीच में, चाहे वो गांव राम पूरा गांव इकट्ठा होए, चाहे वहां 5 आदमी इकट्ठे हो, तब मैं उनसे सवाल करना चाहूंगा किस अधिकार से एक दूसरे धर्म के आदमी को ये ताकत दी जा रही है कि वो मेरे आखिरी सफर की तैयारी वो खुद करेगा। साइनिंग अथॉरिटी उसके पास आ गई, कहाँ से आई, कौन सी समिति है सर वो? साइनिंग अथॉरिटी की वो, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये सब फैक्ट्स एक बार मैं खुद वेरीफाई करना चाहूंगा। और 5 साल से एक भी रुपए का वहाँ सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है और बिजली भी डायरेक्ट चोरी हो रही है। जी, देखिए, ये निगम पार्षद के कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चन है सारे, उनको देखना चाहिए। वो नहीं कर रहे तो उनसे करवाना है, और अगर वो फिर भी नहीं कर रहे तो उनको बदलना है। बात बड़ी स्पष्ट है। सूत्रों से जानकारी थी वहाँ कैमरे लगे थे दिल्ली सरकार की तरफ से, हो गए या क्या हो गया सर, इस पे भी थोड़ा देखिए, घपला है तो कैमरे चोरी होने ही थे। एमएलए का परव्यू है कि उसने दोबारा लगवाने चाहिए थे, तो इस बात पे भी हम जरूर दोबारा क्वेश्चन उठाएं। क्योंकि अवैध कार्य तो अवैध ही होते हैं, पानी की चोरी, बिजली की चोरी और अवैध जो कारोबार है उसकी जनता से आप क्या मैसेज करेंगे? मैसेज बड़ा क्लियर है। तो क्या इन पे बदलाव होना चाहिए? देखिए मनोज जी, बदलाव नहीं होगा तो उससे होगा क्या? मेरी अगर अगली पीढ़ी सुरक्षित नहीं रहेगी, मेरी अगर अगली पीढ़ी इतनी भी शाबाशी मुझे नहीं देगी कि मैंने अपने गांव के लिए कुछ नहीं किया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि आगे आने वाली पीढ़ी मुझे किसी भी प्रकार में गलत बताए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।